हम सत साहब। ईश्वर कण कण में है, अल्लाह सर्वाधार है, शिव कण कण में है। यानी ऐसा हम सभी धर्मों में मानते हैं कि जो एक विशिष्ट ऊर्जा है वह सभी में, सभी कणों में विराजमान है। यानी परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर सभी जीवों में एक अंश के रूप में क्रियाशील है। लेकिन यदि हम उस कण को, यानी हम दूसरे के कण को ही देख रहे हैं कि यही ईश्वर है बिना ध्यान योग किए हुए, तब यह हमारी अज्ञानता होगी। क्योंकि उसमें आसक्ति, नाम और रूप की आसक्ति आ जाती है कि वहाँ पर बिना ध्यान योग किए यदि हम दूसरे कण में देख रहे हैं, चाहे वह मूर्ति हो या गुरु हो या अन्य कोई भी धार्मिक महापुरुष अवतार हो, यदि हम उस कण में देख रहे हैं बिना ध्यान योग किए, तो हम नाम और रूप की आसक्ति में बंध जाएंगे। तो जो धर्म का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, आखिरत सुधारना, अनंत जीवन पाना, सभी धर्मों में है, तो हम उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और यदि हम अपने कण को देख लेते हैं, पहले अपने कण में ही परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह के अंश को देख लेते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, तब उस साधक की जो दृष्टि होती है वह किसी एक व्यक्ति, एक कण तक सीमित नहीं रहती है। फिर उसकी दृष्टि सभी में, प्रत्येक कण में ईश्वर नज़र आता है। क्योंकि उनको ईश्वर की हकीकत का पता लग जाता है कि ईश्वर केवल और केवल ऊर्जा स्वरूप है और सभी कणों को संचालित करता है। तो यदि हम, और ऐसा देखना आध्यात्मिकता है, अपने कण में ईश्वरानुभूति करना, आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार करना, यह आध्यात्मिकता है, यह धर्म का मार्ग है। और यदि बिना ध्यान योग के हम दूसरे कण में देख रहे हैं, चाहे वह मूर्ति में है या अपने गुरु में हो, तो वह अज्ञानता है। तो आइए और बढ़े, धार्मिकता को अपनाएं। आत्म कल्याण के लिए आत्म साक्षात्कार करना, अपने कण को देखना सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हमें अपने ही धर्म के अनुसार, जो धर्म का उच्च लक्ष्य है, जिसके लिए आपको यह मनुष्य शरीर मिला था, वह लक्ष्य आप भेद सकते हैं, साध सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए और बढ़े, ध्यान योग करें। सतनाम सत साहिब।